अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी से टेक लगा के खड़े होने की? अरे देविका, तू यहाँ क्या कर रही है? और कितने सालों बाद मिली है, कैसी है तू? एक सेकेंड, तू कौन और मुझे कैसे जानती है? अरे भूल गई क्या? कॉलेज में हम लोग साथ में थे, साथ में लंच करते थे, हर जगह घूमते फिरते थे। कुछ भी याद नहीं है क्या तुझे? ओ पवित्रा, राइट, कॉलेज की टॉपर। और बता, कैसी चल रही है तेरी लाइफ? सुन, मैं तुझे कॉलेज टाइम पे भी अपना दोस्त नहीं मानती थी और आज भी दोस्त नहीं मानती हूँ। मैं कॉलेज के टाइम पे भी तुझसे बात करना पसंद नहीं करती थी, बात तो बहुत दूर की बात, मुझे तेरी ना ये शक्ल ही नहीं पसंद थी। और हाँ, तू मेरी लाइफ के बारे में पूछ रही थी ना, तो मुझे देख के तुझे क्या ही लग रहा है? मैं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइफ जी रही हूँ, एकदम लग्जरी। और तुझे देख के लग रहा है कि तूने शायद किसी फटीचर से शादी की है। और हाँ, तेरे बाप की इतनी औकात नहीं है ना किसी अमीर घर में तेरी शादी करा दे, इसलिए तो किसी गरीब फटीचर इंसान से तेरी शादी करा दी। और तेरी हालत देख के लग ही रहा है। और कॉलेज में क्या कहती थी कि देविका यार पढ़ ले, पढ़ने से ना लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, तू नहीं पढ़ेगी तो फेल हो जाएगी, कैसे अपनी जिंदगी जिएगी। तू टॉपर। अरे भाई, अगर पढ़ लिखने के बाद ना हालत तेरी जैसी होती है ना, तो मैं तो गॉड को थैंक यू कहती हूँ कि मैं कॉलेज में इतना पढ़ी नहीं। अब तो मुझे देख, मैंने एक बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड पटाया, अब वो मेरे सारे खर्चे उठा रहा है, अब मैं आराम से अपनी ऐश की जिंदगी जी रही हूँ। मैं जिस चीज पे हाथ रख दूँ ना, वो चीज मेरी हो जाती है। और बेचारी यार, मुझे ना तुझे देख के बड़ा तरस आ रहा है। तेरे घर में दाल रोटी के लिए तो पैसे है ना? अगर नहीं है ना तो तू मुझे बता देना, मैं तुझे पे अभी फोन पे कर देती हूँ, बता। देखो देविका, तुम्हें जो बोलना है ना तुम मुझे बोल सकती हो। मेरे पिताजी के बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत अच्छे इंसान से शादी की है, जिसने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। तो तुम इस तरीके से किसी के लिए नहीं बात कर सकती। और तुम ऐसे बिना मेरे पति से मिले उन्हें जज कैसे कर सकती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होंगे वो, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे पति के बारे में भला बुरा बोले। तो प्लीज अपनी बातें अपने तक रखो। और मुझे लगा था कि कॉलेज टाइम खत्म हो गया है, सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी, तेरा भी रवैया बदल गया होगा। पर नहीं, तुझे देखकर लगता है कि तू आज भी बिल्कुल वही अकड़ू है, जरा सा भी कोई बदलाव नहीं है। तब भी इतनी इगोइस्टिक थी, अब भी इतनी इगोइस्टिक है। वाओ, कितनी अच्छी स्टोरी ना। कितना प्यार करता है तेरा पति तुझसे, क्योंकि तेरा पति ना सिर्फ तुझसे प्यार ही कर सकता है, तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। और मेरे बॉयफ्रेंड को देख, उसने मुझे एक कार दिलाई है, और ऐसी ना 3 कारें और मेरे घर के बाहर खड़ी हैं, और 2-3 बंगलो दिला दिए उसने, प्लॉट्स दिला दिए, और ऐसी कोई भी ज्वेलरी नहीं है जो मेरे पास नहीं है। अब तेरा पति तो तेरा प्यार से ही पेट भरता है ना, अब प्यार से पेट भी तो भरा नहीं चाहता। देख, मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया। अब तो देख कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, बेचारा मेरे बिना रह नहीं पाता ना। उठाओ कॉल अपने बॉयफ्रेंड का, मैं भी तो देखूं आखिर कितना प्यार करता है वो तुमसे। हाय बेबी। ये बेबी वेबी छोड़, ये बता कहाँ पर है तू? 1 घंटे पहले तेरे को फोन किया था और अभी तक तू नहीं आई। वो गाड़ी तुझे दी थी वो ठीक है ना? वो गाड़ी मैंने तुझे इसलिए दी है ताकि तू मेरे पास टाइम से आया करे। आई बात समझ में? ये ऐश कराता हूँ, तुझे बड़े बड़े मॉलों में घुमाता हूँ, ये इसलिए नहीं घुमाता कि तू अपने दूसरे आशिकों को टाइम दे। अब फटाफट आ मेरे पास। आती हूँ, पर ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? अब तू मुझे सिखाए कि मुझे कैसे बात करनी है तुझसे। अपनी औकात के हिसाब से बात किया कर मुझसे। पैसे देता हूँ ना तुझे, इसी चीज के लिए देता हूँ। अब आ फटाफट मेरे पास। आती हूँ। तो ये प्यार है तुम्हारा, ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जो तुम्हारी 2 पैसे की भी इज्जत नहीं करता, अपने पैसों का कितना घमंड दिखाता है, जैसे उसने तुम्हें खरीद रखा है। देख रही हो ना कि पैसों की ताकत क्या होती है। वो तुमसे ऐसे बिहेव करता है जैसे तुम उसकी जागीर हो। अरे पवित्रा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा था। मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं ना, चलो तुम्हारे लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूँ। अब भाई तुम IAS हो इस एरिया की, तो तुम्हारी जी जरूरत तो करनी पड़ेगी ना, चलो। हाँ, बस मैं आई रही थी। ये तुम्हारे पति हैं और तुम IAS बन गई हो? हाँ,
ये मेरे पति हैं और मैं इस एरिया की आईएएस ऑफिसर हूँ। तुम कह रही थी ना कि किसी फटीचर पति से तुमने शादी की होगी। इन्होंने मेरा आईएएस बनने में बहुत साथ दिया है। शादी के बाद जब इन्हें पता चला कि मेरा सपना है आईएएस बनना, तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर मुझे आगे बढ़ने दिया। हर तरीके से मेरे सपनों को अपने से ऊपर रखा इन्होंने और मुझे आईएएस बनाकर रिदम लिया। जब मैं आईएएस बन गई तो मैंने इनकी जॉब करने के लिए इन्हें दोबारा बोल दिया, क्योंकि मेरी नज़र में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। उनका काम उनका है, आईएएस बनने का काम मेरा था। और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि उम्र रहते जो काम हो जाता है ना, वो अच्छा होता है। तुम भी किसी अच्छे लड़के को देखकर उससे शादी कर लो। माना कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पर अपने सम्मान से ज़रूरी नहीं है। एक पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान की बहुत ज़रूरत होती है और प्यार की भी। और ये मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं और मेरी हर सोच का, हर बात का सम्मान भी करते हैं। चलती हूँ मैं। और हाँ, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भूलना मत, तुम्हारी एक दोस्त है जो तुम्हारे लिए अभी भी हेल्पफुल है। चले।